यशोदा मैया की गोद में। और मैया तो कह रहे मैया तुम होते बहुत परेशान रहे ना। मैया बोली हाँ लाला रहूं तो पता है। बोले हाँ तुम होते बहुत परेशान रहे। काय बात ते परेशान रहे। बोले मैया बोली सबसे पहले तो तेरी या बात ते परेशान हूं, तू उदम बहुत करे, घर घर जाके चोरी करे। अरे तो को मक्खन की कहा जरूरत है, इतना मक्खन घर में, इतना दूध घी दही सब घर में, फिर वो तू चोरी करे। मैया तुम होते बहुत परेशान है। मैया बोली हूं तो सही लाला, लेकिन अब कहा कर सकूं, मेरे भाग्य में तू ही है। ठाकुर जी बोले मैया अब मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तो को परेशान नहीं करूंगा। अब जैसे सुपात्र बालक हूं मैं ना, सीधे साधे बालक अपनी मैया की आज्ञा माने, सुबह जल्दी उठ जाएं, रात में जल्दी सो जाएं, घर के काम संभालें, सब करूंगा। मैया अब मैं 3.5 बरस 4 बरस को है गो मैया, अब मैं बड़ो है गो। मैया बोली लाला तू ऐसी अच्छी अच्छी बात करे कितना बढ़िया लगे, लेकिन मैया सुपात्र तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन वाके बदले मोकू कछु चाहिए। मैया बोली स्वार्थी बिना स्वार्थ के कछु ना करे, कहा चाहिए बता। मैया बोली तो को बढ़िया अचकन बनवा दूं, पीतांबरी बनवा दूं, तो को बढ़िया कढ़ाईदार धोती बनवा दूं, नई बंशी चाहिए होगी जरूर, अच्छा मुकुट पहने को मुकुट धरा दूं नयो बारो। ठाकुर जी बोले इन सबन की कमी है मुंह पे एक ते एक अचकन, एक ते एक मुकुट, एक ते एक बंशी, एक ते एक सब कछु है। मैया अब तो वो चाहिए जाकी कमी है जीवन में। रात भर मैं व्याकुल रहूं मैया, दिन भर में व्याकुल रहूं। मैया बोली ऐसी काई चीज की कमी आ गई लाला। बोले मैया तू भी बूढ़ी है चली, तो ते कितनों मक्खन ने करवाऊं मैया। मैया बोली मतलब। मैया मेरो ब्याह करा दे। मैया कहा। बोले मेरो ब्याह करा दे मैया, अब मेरी उम्र है चली ब्याह की, अब तू मेरो ब्याह करा दे। यशोदा मैया बोली अच्छा या के काजे इतनो भोरो बननो, इतनो सीधो बननो, इतनो सुपात्र बननो है, ब्याह करेगो। मैया मैं सांची कह रहा हूं, देख घर गृहस्थी वारो है जाऊंगा तो चोरी करवे में लज्जा आवेगी, ऊधम मचावे में लज्जा, अभी मुझको लज्जा ही ना होवे। मैया जब बहू आ जाएगी तो नेक तो लज्जा आवेगी, तू मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छा हाँ हाँ बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी लड़ रहे हैं मैया से। मैया कह रही हैं लाला कौन ते ब्याह करेगो, कोई छोरी देख रखी है तेने। बोला हाँ मैया एक छोरी देख रखी है। बोले कौन है। ठाकुर जी बोले वो है ना अपने भानु बाबा बरसाने वाले। बोले हाँ उनकी लाली। मैया वो बिल्कुल तेरी बहू बनवे लायक है, तेरे घर ऐसो संभाल लेगी, ऐसो बढ़िया कर लेगी। मैया कह रही लाला तू अभी 4 बरस को भयो है, तो ते नेक छोटी वो नेक नेक से नेक बड़े तो है जाओ ब्याह लायक तो। मैया अब का बुढ़ापे में ब्याह करेगी, अब है गो मैं। बोले कहा बड़ो है गो तू। बोले देख पहले मुंह पे चलनो ना तो घुटमुन चलतो, अब मैं पामन पे खड़ो है गो। पहले मुंह पे बोलबो ना तो अब मैं बोलन लगो, पहले मैं तेरे हाथन ते खाता अब मैं अपने हाथन ते खा लूं। मैया अब मेरा ब्याह करा दे, अब मैं सुगड़ है गया हूं, अब मैं योग्य है गया हूं। ठाकुर जी यशोदा मैया ते लड़ ही रहे हैं और इतने में ही द्वार से आवाज आई कुंवर कन्हैया। और जैसे ही द्वार ते आवाज आई यशोदा मैया बोली जे कौन बोल रहा है। बोले मैया आ गई तेरी बहू आ गई, द्वार पे ही आ गई है। मैया देख अब तो विधाता भी चाह रहे हैं कि मेरा ब्याह हो जाए। बोले क्यों। मैंने तो ते चर्चा चलाई और बहू आई गई है। मैया अब तू मेरा ब्याह करा दे। देख बाकी सामने मोते ना तू ज्यादा लड़ियो मत, बाकी सामने प्रेम से बात करियो, ऐसे करियो। और श्री सूरदास जी महाराज वर्णन ठाकुर जी की वृंदावन ब्रज लीला और ये युगल मिलन प्रेम की लीलाओं का जितना वर्णन सूरदास जी ने किया उतना किसी ने नहीं किया।
खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद महर के आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद महर के आई हो। सकुच सहित मधुरे कर बोली घर है कुंवर कन्हाई हो। सकुच सहित मधुरे स्वर बोली घर है कुंवर कन्हाई हो। बाहर आकर के किशोरी जी कह रही हैं, अरे जा घर में कुंवर कन्हैया है का। सुनत श्याम कोकिल समवाणी, सुनत श्याम कोकिल समवाणी निकसे अति अतुराई हो। निकसे अति अतुराई हो। जैसे ही किशोरी जी की ध्वनि सुनी मुख की, ठाकुर जी ऐसे आतुर, भूल गए मैं कहा बात कर रहा हूं, मैया ते लड़ रहे हो झगड़ रहे हो, जो सब तुरंत दौड़े हैं बाहर और जाए करके द्वार खोलो मुख्य। हाँ हाँ। माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह है। पर कलह मतलब लड़ रहे थे मैया से कि मेरा ब्याह करा दे। लेकिन जैसे किशोरी जी की आवाज सुनी है, रीस डारी बिसराई हो। रीस डारी बिसराई हो। अपनी रिस यानी कि अपने सब जो बात थी, जो गुस्सा हो रहे थे मैया, सब भूल गए ठाकुर जी। आहा। और किशोरी जी को अपने अंगना में भीतर बुलाए करके मैया से कह रहे हैं, मैया री तू इनको चीनित बारंबार बताई हो। मैया री तू इनको चीनती चीनती मतलब बताई। मैया तू ऐसे घूर के मत देख है, ऐसे आंख खोल खोल के मत देख है। मैया बोली क्यों ना देखूं, कोई अनजान मेरे घर आयो मैं देखूं। अरे मैया जी वही है जाके बारे में मैंने तुम्हें बतायो, जी वही है। अच्छा। मैया ने छोटी सी किशोरी जी नेक्स्ट सी लाली को गोद में बैठाया। लाली कौन गाम ते आई है। ठाकुर जी कह रहे मैया जी बरसाने ते आई है। अच्छा लाली बरसाने ते आई है। तो किशोरी जी बोल नहीं रही है, केवल सर हिला रही है। अच्छा तेरे पिताजी को नाम का है। मैया भानु, भानु ब्रजभानु बाबा की लाली है जे। अच्छा भानु बाबा की लाली है। किशोर जी कह रही अच्छा तेरी मैया तो वही है ना। ठाकुर जी बोले कीर्ति मैया, कीर्ति मैया इनकी मैया। मैया बोली तो पूछ रही हूं मैं, तू क्या बोल रहा बीच में। मैं अरे मैया मैं तो बस बता रहा हूं, बोलवे में श्रम है जाएगा बेचारी को। मैया बोली कैसी कैसी दया आ रही है, ऐसी मुंह पे तो आवे ना तो है। मुंह तो पीछे डुला तो रहेगो, अपने चिल्ला तो रहेगो, ऐसी बूढ़ी बड़ी है गई मैं। तो मैया अब तू कब तक शांत बैठी रहेगी। नेक तो बोलेगी ये तो अभी लाली है नेक सी। जब बड़ी है जाएगी या कि वो मेरे जैसे नटखट नटखट लाला होंगे तो ये चिल्लावेगी उन पे। अभी तो नेक सी किशोरी है ना, अभी काहे को चिल्लाऊं याते। अब तू चुपचाप बैठो रहो, मैं बात करन दे। लाली तू भानु बाबा की लाली है। बोले हाँ। अच्छा लाली यूं बता जे ये कन्हैया तो कहां मिलो, तेरी याते पहचान कब भई। तो ठाकुर जी कह रहे मैं बताऊं ना, तू नहीं बताएगा जे बतावेगी। मैया जे बोल ना पावेगी। देख कैसे संकोच कर रही है मोह बेचारी को ऐसा। तो तेरी एक तो आवाज इतनी तेज है ना मैया, मैं ही डर जाऊं, बेचारी वो ना डरेगी। मुंह तो सुन ले मैं बता रहा हूं। मैया बोली चल बता कहां मिली जे तो को। ठाकुर जी क्या बता रहे जमुना तीर काल में भूलो, जमुना तीर काल में भूलो, बाह पकड़ ले
आई हो। बाह पकड़ ले आई। अरे मैया कल मैं जमुना जी के तट पे खेलवे गयो। बोले अच्छा फिर? बोले जैसे ही मैं खेलवे गयो तो खेलते खेलते मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गयो। अब मैं खो गयो तो मैं जोर जोर से रोने लगो। और जैसे ही मैं रोने लगो तो जे आई और आई करके मुझसे बोली तुम काय को रो रहे हो? तो मैंने कि मैं अपनी मैया को रास्ता भूल गऊं, घर को रास्ता। तो जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को लेके आई, तभी हम दोनों उनकी सखा है गए। जमुना तीर काल में भूल्यो बाह पकड़ ले आई हो। आहा मैया बोली अच्छा तू या घर को छोरा, तू अपने घर को रास्ता भूल गो और दूसरे घर की छोरी तो यहां पहुंचा गई, मुंह बावड़ी समझे? अरे नाय मैया मैं तो यूं देख रहे हो कि इतनी बूढ़ी बड़ी है गई, अभी भी तो में बुद्धि है कि ना है। मैं तो बस परख रहो। आहा सूर श्याम ऐसे गुण की आगर, सूर श्याम ऐसे गुण की आगर। नागरी बहुत रिझाई हो। नागर बहुत रिझाई हो। ठाकुर जी तो रीझे रीझे पर यशोदा मैया ऐसी रीझ गई हैं किशोरी जी पर। इतना सुख मिल रहा है श्री किशोरी जी को अपनी गोद में बैठा करके। मैया भी